अब सवाल यह है, आतंकियों में खौफ है कि किसी की प्राकृतिक मौत के पीछे तो किसी का हाथ नहीं है। पाक में आतंकियों का खात्मा हो रहा है, भारत के लिए अच्छी खबर है। कोई मार रहा है तब भी, या अपनी जान से मौत हो रही है तब भी। यह है वो आतंकी सईद। पाक में एक और आतंकी के मरने से खलबली मची हुई है। आपको बताऊं कि आतंकी गुट और मुनीर आर्मी सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक एक कर आतंकियों का सफाया हो रहा है। अब एक और आतंकी कमांडर की मौत से सनसनी फैल गई है। मरने वाले आतंकी का नाम कारी सईद अब्दुल अजीज है, जो हाफिज सईद के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। कारी सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर था। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए लश्कर आतंकियों के परिवारों से संपर्क और उनकी मदद का काम देखता था, लेकिन इस्लामाबाद की मस्जिद में खुद उसकी मौत हो गई। दावा है कारी सईद जैसे ही मस्जिद के गेट पर पहुंचा, वो अचानक गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। आतंकी की संदिग्ध मौत से अब सस्पेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आतंकी है कारी सईद, इसने मौत से पहले किसी अनजान जगह, अज्ञात जगह पर कुछ खाया है, खाना खाया है। इसके बाद नमाज के लिए मस्जिद पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या उसके खाने में जहर मिला था? चर्चा है क्या उसे किसी अज्ञात शख्स ने निपटा दिया, क्योंकि खुद लश्कर ने कबूला है कि कोई आतंकियों को मार रहा है। लश्कर आतंकी रिजवान हनीफ ने अपने वायरल वीडियो में कहा है कि पिछले 3-4 साल के दौरान हमारे संगठनों के कई लोग मारे गए। लश्कर के 30 से ज्यादा सदस्य अज्ञात हमलावर के हाथों मारे गए। अब देखिए, पाकिस्तान में कोई अज्ञात आकर ठोक जा रहा है। दूसरी तरफ 15 अगस्त नजदीक है। भारत भी पूरी तैयारी कर रहा है कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो बगल में देखिए जरा, जम्मू कश्मीर में ड्रिल चल रहा है। नौशेरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। नौशेरा में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर है। वैसे में आप ये देख सकते हैं कि मिला। 9 सिर्फ नौशेरा, दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में एनएसजी मॉक ड्रिल कर रही। और साथ ही देश के दूसरे बड़े राज्य जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, महाराष्ट्र के पुणे से देखिए तस्वीर आई है। पुणे में भी तैयारियां परखी जा रही हैं। क्योंकि आतंकियों के ठिकाने पर बड़ी जगह, बड़े संस्थान होते हैं। ये पुणे का बड़ा संस्थान जहां एनएसजी ने भी मॉक ड्रिल की है। तो छात्रों के कॉलेज, इंस्टीट्यूट के अलावा आतंकियों का पहला निशाना होता है धार्मिक स्थल। इसलिए मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तिरुपति बालाजी की तस्वीर देख रहे हैं। तिरुपति बालाजी में भी एनएसजी कमांडो पोजीशन ले रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो तिरुपति की तरह ही जगन्नाथपुरी में देखिए जरा, जगन्नाथपुरी में भी एनएसजी का दस्ता पहुंचा, बाइक से पहुंचा है। और
और जम्मू कश्मीर में देखिए आतंकी कनेक्शन जिन लोगों का है उनके यहां रेड हो रही है। आतंकी कनेक्शन के शक में यहां छापा पड़ा है। कुछ नहीं ले एक एक चीज की तलाशी ली जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, गद्दे पलटाए जा रहे हैं, अलमारियां चेक हो रही हैं। सामान सेफ्टी में रहेगा। हो जाओ, कोई झुके पे कोई कुछ नहीं ले उठाएंगे, ठीक है? आपका सामान सेफ्टी में रहेगा। अब देखिए जरा 15 अगस्त को लेकर भारतीय एजेंसियों ने क्या तैयारियां की हैं। दिल्ली में करीब 17 घंटे की मेगा एंटी टेरर ड्रिल हुई है, जिसे एक साथ 15 से ज्यादा एजेंसियों ने अंजाम दिया है। आपको बताऊं, जिसमें एनएसजी, आर्मी, सीआईएसएफ समेत कई सुरक्षा एजेंसियां शामिल थी। पुलिस, एनडीआरएफ, बॉम्ब स्क्वाड, स्वैट टीम शामिल थी। साथ ही इस मॉक ड्रिल को सुदर्शन शक्ति वी नाम दिया गया है, जिसका मकसद था कि कई हमले एक साथ हो तो कैसे निपटेंगे। इसलिए दिल्ली के 12 जगहों पर अभ्यास किया गया। इन जगहों पर पहले आतंकी हमले के हालात बनाए गए और वहां धमाके, फायरिंग, बंधक बनाने, विमान हाईजैक करने और केमिकल हमलों से निपटने की तैयारी रखी गई थी। इन हालात में हर एजेंसी की जिम्मेदारी तय की गई है। देखा गया कि सभी टीमें कितनी तेजी से मौके पर पहुंचती हैं और आपस में तालमेल बनाकर कैसे कार्रवाई करती हैं। यह तैयारी 15 अगस्त पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद की गई है। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली को अभेद्य किला बना दिया जाएगा। सबसे ज्यादा सुरक्षा मुख्य कार्यक्रम स्थल की जाती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और झंडा फहराएंगे। वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी रहेगी। लाल किले और उसके आसपास 15,000 जवान तैनात रहेंगे। इनमें दिल्ली पुलिस के साथ एनएसजी, अर्धसैनिक बल भी होंगे। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। भीड़ की संख्या पर नजर रखने के लिए हेड काउंट कैमरे और 200 से ज्यादा बॉडी पर कैमरे भी लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। सुनिए क्या कुछ कह रही है दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के ऑफिसर। 15 से 20 हज़ार के आसपास विभिन्न एजेंसियों के फोर्सेस लगेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस है, उसके कंपोनेंट्स है, लोकल पुलिस है, सिक्योरिटी है, ट्रैफिक है, स्पेशल ब्रांच, पीसीआर, स्पेशल सेल, कमांडोज, ये सारे उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे। उसके अलावा भी यहाँ पे एनएसजी, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, एनडीआरएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन सब के भी जवान, आईटीबीपी के कमांडोज वगैरह यहाँ पे तैनात होंगे। दूसरी बात अगर हम करें कि जो टेक्निकल डिप्लॉयमेंट है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों को ये लगाया गया है। 1000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनके कंट्रोल रूम अलग अलग जगह पे बनाए गए। यहाँ पे हम लोग सीएसएफ से आया है, यहाँ पे नाका ड्यूटी कर रहा है हमारा साथ। यहाँ पे जे&के पुलिस का भी है, सीआरपीएफ का भी बल सदस्य आ रहा है। यहाँ पे हम क्या है, इनका स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में है। इनका सीनियर ऑफिसर जो भी यहाँ पे प्रेजेंस में रहेगी, वो भी चेकिंग करते रहेगी। इनका हम लोग मदद करेंगे। यहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी दिया है। यहाँ पे आरओपी में भी रोड पे लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे नाका पे कुछ लोग कर रहा है, दूसरा कंपनी आगे का भी आरओपी में भी लगा हुआ है। जहां एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं, बड़ी और कड़ी तैयारी कर रही हैं, वहीं एक फर्जी एजेंट भी सामने आ गया। और ऐसा एजेंट, सुनिए जरा, डोभाल का एजेंट बताकर यह शख्स ठगी कर रहा था, जिसे आप देख रहे हैं। यह है फर्जी आईएएस। इनका नाम है मनीष गुप्ता। तो मनीष गुप्ता जी फर्जी आईएएस थे और बहुतों को चूना लगा रहे थे। आइए अब आपको दिखाऊं इनका जरा आलीशान घर देखिए। पहले ये जो गगनचुंबी इमारत आप देख रहे हैं, ये फर्जी आईएएस साहब का घर है। ये लंबा चौड़ा घर आपने देखा, लेकिन सिर्फ घर नहीं, गाड़ियों की फेहरिस्त देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है गाड़ी में आगे। एक गाड़ी है, दूसरी पीछे खड़ी है। ये सारी गाड़ियां फर्जी आईएएस की हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे। गाड़ी में पहले से भारत सरकार लिखा हुआ था, तो फिर सरकारी मेहमान पहुंच गए घर पर और उसके बाद अपने साथ दावत के लिए ले गए थाने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चलो अरे आप चलिए ना, आप बैठिए। उसको कोई लोग आप बैठ जाइए। फर्जी आईएएस के घर से जो दस्तावेज, ये देखिए उनकी गाड़ी भी पुलिस ले गई। चलो अरे आप चलिए ना, आप बैठिए। उसको कोई लोग आप बैठ जाइए।
मनीष गुप्ता जी बिहार के खगड़िया से इनकी गिरफ्तारी हुई है। सम्राट की पुलिस ने एक्शन लिया है। अब देखिए जरा, 100 करोड़ी फर्जी आईएएस है। 100 करोड़ी कैसे बनाया? 100 करोड़। यह फर्जी आईएएस शातिराना तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाता था।